नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं उन लोग के लिए जो लोग एविएशन से प्यार करते हैं, जो लोग एविएशन में काम करना चाहते हैं, जो लोग एयरपोर्ट में नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं या जो लोग एयरपोर्ट में काम करना चाह रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करूँगा जहाँ पर अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो ये करियर जो है बहुत रिवॉर्डिंग होने वाली है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, इस एविएशन इंडस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप अपना शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं और यहाँ पे पैसे की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाता है अगर आप अपना करियर बहुत प्लानिंग के साथ अगर करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो आप आगे जाके बहुत अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी डिपार्टमेंट के बारे में जहाँ पे आप अगर काम करेंगे तो वो ग्राउंड स्टाफ के अंदर आता है डिपार्टमेंट, उसका नाम है रैंप। ठीक है, और इसमें बात करेंगे कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन से काम आपको करने पड़ेंगे अगर आप इस पोजीशन में आप सेलेक्टेड हो जाते हो, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और कैसे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इंडो की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे वैकेंसीज़ हर महीने निकलती रहती है। तो इसी तरह एक वैकेंसी निकली है जिसका नाम है रैंप। अब आप सोचेंगे कि रैंप क्या होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं AOCS ऑफिसर -रैंप-CNN। तो जो लोग भी एविएशन इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि मैं हूँ एविएशन इंडस्ट्री में, तो मुझे मालूम है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वही दोस्तों आज मैं बताऊँगा रैंप की पूरी डिटेल कि कैसे आप इस जॉब को पक्का कर सकते हैं और क्या क्या काम करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम रैंप का मतलब जानेंगे। रैंप को अगर फुल फॉर्म करेंगे, ठीक है, उसको एक्सपेंशन करेंगे तो उसका मतलब होता है रीजन ऑफ एयरपोर्ट मूवमेंट एंड पार्किंग। ठीक है, R से रीजन हो जाएगा, A से एयरपोर्ट हो जाएगा, M से मूवमेंट हो जाएगा और P से पार्किंग हो जाएगा। यानी कि ऐसा जगह एयरपोर्ट के अंदर जहाँ पे एयरक्राफ्ट का पार्किंग होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे। और इसमें और भी 3-4 काम ऐड हो जाता है, जैसे कि वहाँ मेंटेनेंस भी होता है, ईंधन भी डाला जाता है एयरक्राफ्ट में, फिर वहाँ पे पैसेंजर भी चढ़ते हैं, फिर कार्गो या पैसेंजर बैगेज का लोडिंग अनलोडिंग होता है। तो ठीक है, इसका 6-7 फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसा जगह जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्किंग करते हैं, वहाँ पैसेंजर भी चढ़ता है, रिफुल भी करते हैं, वहाँ मेंटेनेंस भी करते हैं, पैसेंजर के सामान को भी रखते हैं, उतारते हैं। तो वैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर में गाड़ी है तो उसको आप एयरक्राफ्ट मान लीजिए और उसमें आप गाड़ी में पैसेंजर चढ़ते हैं, उतरते हैं, वहाँ मेंटेनेंस होता है, किसी तरह का सर्विसिंग होता है, फिर लोडिंग अनलोडिंग होता है और पार्किंग होता है, जैसे कि आप गैरेज में रख देते हैं। उसी तरह एयरपोर्ट में भी एक एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होती है, लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, इस तरह की फंक्शन होती रहती है। वही काम आपको करना है और इस काम को करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है 2nd नंबर में, ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी फॉर फ्रेशर एंड डिग्री सर्टिफिकेट इज़ एसेंशियल। ठीक है, और आपके शरीर में किसी भी तरह का टैटू नहीं होना चाहिए विजिबल पार्ट में। विजिबल पार्ट का मतलब ये होता है जैसे चेहरा में हो, गला में हो, हाथ में हो। ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका इंडिगो एयरलाइंस में, तो आपको उसकी यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी एयरपोर्ट में। उसकी यूनिफॉर्म होती है नेवी ब्लू ट्राउज़र होता है और लाइट ब्लू शर्ट होता है, तो उसको आपको पहननी होगी। तो वो पहन के अगर आपका विजिबल पार्ट में टैटू दिखेगा या होगा तो वो अनअवॉइडेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसको आपको स्वीकार किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एयरलाइंस में काम करना है तो आपको टैटू नहीं होना चाहिए विजिबल पार्ट में। ठीक है, फिर इस काम में क्या होता है, एयरलाइंस में क्या होता है दोस्तों, या एयरपोर्ट में क्या होता है, अलग अलग शिफ्ट में काम होता है, अलग अलग शिफ्ट में फ़्लाइट टेक ऑफ होती है अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट में आपका काम होगा, कभी नाइट शिफ्ट में होगा, कभी मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, कभी अर्ली मॉर्निंग में होगा। तो उसी तरह आपको एडजस्ट करना है, फ्लेक्सिबल होना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। जो लोग मेल्स है, जो लोग फीमेल्स है, तो उनको ग्रूम्ड होना है अच्छी तरह से, यानी कि शेविंग करके जाना है, प्रेजेंटेबल होना है। तो उस तरह ये सारी क्राइटेरिया है अगर आप एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हैं। ये सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए भी यही क्राइटेरिया है
और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनते हो या कैबिन क्रू बनते हो तो यही प्रोसीजर है, यही सब बेसिक गाइडलाइंस है, ठीक है। और जो बाकी के जो दिए गए हैं कंडीशन वो एक्सपीरियंस वालों के लिए है जो लोग एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अब समझेंगे कि आपको काम क्या करना है दोस्तों। जब आप एयरपोर्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट के लिए तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 महीना की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है, पार्किंग होती है, अनलोडिंग लोडिंग होती है, रिफ्यूलिंग होती है, पैसेंजर की बोर्डिंग होती है, मेंटेनेंस होती है। तो वही सब काम आपको करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, जो कि इंडिगो एयरलाइंस की एसओपी है, गाइडलाइंस है उसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप देखोगे, कन्फर्म द ईटीए ऑफ द फ्लाइट फ्रॉम ओसीसी और सिस्टम नेविटियर। तो नेविटियर यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर है जो कि इंडिगो एयरलाइंस यूज़ करती है और देश की जानी मानी कंपनी होती है, एमिरेट्स होती है, चाहे फ्लाई दुबई होती है, इस सारी बड़ी बड़ी कंपनियां नेविटियर जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, ठीक है। उसको आपको यहाँ पे एक टच स्क्रीन दिया जाएगा, एक डिजिटल इक्विपमेंट दिया जाएगा जहाँ पे आपको ईटीए एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल को नोट डाउन करना है। जब फ़्लाइट लैंड होती है, सपोज़ कीजिए दिल्ली में फ़्लाइट लैंड हो गई है, तो वहाँ पे आप रैंप एजेंट हो, रैंप स्टाफ हो, तो वहाँ पे आपको एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल को नोट करना है। और किस सिस्टम में करना है, नेविटियर सिस्टम में करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज़ है। ओसीसी होता है दोस्तों, ऑपरेशनल सेंटर होता है इंडिगो एयरलाइंस की, वहाँ से भी आपको इनलाइन में रहना है, वहाँ से भी आपको कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है। फिर जहाँ पे पार्किंग होगा एयरक्राफ्ट का, दूसरा नंबर पे आप जाएंगे, टेक द बे नंबर फ्रॉम एप्रन एंड कन्वे इट टू ऑल द स्टेशन ऑन आरटी। तो बे नंबर क्या होता है दोस्तों, ये पार्किंग नंबर होता है। हर एयरक्राफ्ट की अलग अलग पार्किंग नंबर होता है, हर एक का एयरक्राफ्ट की बे नंबर अलग अलग होती है। बे नंबर का मतलब होता है पार्किंग नंबर, ठीक है। तो हर एक एयरक्राफ्ट की पार्किंग नंबर अलग अलग होता है। एप्रन का मतलब होता है टर्मिनल के अंदर एक ऐसा रीजन जहाँ पे पार्किंग की सुविधा हो, ठीक है। आरटी का होता है रेडियो टेलीफोन होता है, जो वॉकी टॉकी जो होता है उस पर आपको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो यही सब काम आपको करना है, ठीक है। फिर तीसरा में हम जाते हैं, इंश्योर डैट यू आर एट द बे 20 मिनट्स विथ ऑल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको डिजिटल इक्विपमेंट दिया जाएगा जहाँ पे आपको उसको मॉनिटर करोगे उसके डाटा को। तो आपको फ्लाइट लैंड होने से पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है 20 मिनट, ठीक है। फिर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, कि लैंड होता है तो उसका टाइमिंग नोट डाउन करना है। फिर चॉक्स लगाना है। फिर जैसे पार्किंग होता है टर्मिनल में, तो वहाँ पे आपको टायर का नीचे चॉक्स रखना है, ठीक है। एक लकड़ी का या फाइबर का जो एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है उसको आपको वहाँ पे फिक्स कर देना है ताकि एयरक्राफ्ट मूव नहीं किया जाए। यही सब काम करना है। फिर आपको क्लीनिंग करना है, लोडिंग अनलोडिंग करना है पैसेंजर की बैगेजेस की। तो ये सिंपल सा काम है दोस्तों। अगर आप मेरे 6 पॉइंट को याद रखेंगे तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रैम्प का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, रीजन ऑफ एयरपोर्ट एंड मूवमेंट पार्किंग, ठीक है। तो वहाँ पे आपका पार्किंग होगा, लोडिंग होगा, तीसरा अनलोडिंग होगा, रिफ्यूलिंग होगा, फिर बोर्डिंग होगा पैसेंजर का, और मेंटेनेंस होगा। ये सारी काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको और सिंपल वे में समझते हैं, दूसरी कंपनी में भी ये वैकेंसी निकली थी तो उस कंपनी को आप देख लीजिए। ये एआई एयरपोर्ट सर्विसेज है। यहाँ पे रैम्प का अलग अलग इक्विपमेंट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी इक्विपमेंट रैम्प में आती है। जैसे कि ये स्टेयर केस हुआ, ठीक है, ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बसेस हो गया तो ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारे रैम्प एजेंट इस्तेमाल करते हैं। ये कार्गो का सामान हुआ या पैसेंजर का जो बैग लगेज को ट्रांसफ़र करने की मशीन है वो आपको काम करना होगा, ठीक है। ये केटरिंग का हुआ। तो फिर ये आपको बैगेज में या लोडिंग अनलोडिंग जो होता है कार्गो का उसमें काम आता है, जो कि एक रैम्प एजेंट करता है। तो इस सारी इक्विपमेंट का इस्तेमाल आपको करना है इस जॉब के लिए, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सिंपल वे में जान लेते हैं कि क्या होता है दोस्तों। इस जॉब में कभी कभी अब 2 तरह के पोस्ट निकलते हैं, एक तो सिर्फ मशीन से रिलेटेड काम करता है और दूसरा जो होता है एक ड्राइवर पोस्ट निकलता है, ठीक है। तो इसके अंदर ड्राइवर का भी पोस्ट होता है इंडिगो एयरलाइंस का, जहाँ जो कि उसको बोला जाता है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ठीक है। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो ट्रैक्टर बस ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट जो कि आपको मैंने दिखाया, ये सब जो ट्रैक्टर बस इक्विपमेंट जो है ना उसको मेंटेन करता है। तो सिंपल सा काम है दोस्तों।
उसके लिए आपके पास HMV लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ हालांकि यहाँ पे HMV लाइसेंस नहीं मांगा गया, लेकिन जब आपका प्रमोशन होगा, आप रैम ड्राइवर बनना चाहेंगे आगे जाके या नहीं भी बनना चाहेंगे, तो आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी HMV लाइसेंस की। तो यहाँ पे भी आपको क्या काम करना है दोस्तों, सिंपल सा काम करना है। जो इक्विपमेंट्स है, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट है, उसको मॉनिटर करना, मेंटेन करना, और उसके सहारे आपको जो मैंने काम बताया उसको पूरा करना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको रैम का मतलब समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में इस वैकेंसी में क्या क्या काम करना वो भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, किसी तरह का डाउट लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।